So very pleasant morning to all my lovely students. As you know that we are doing chapter number 24, local self-government, and this is your lecture number 5. In previous section, we have discussed about the how the Gram Panchayat work, what is the municipality, what is the municipal corporations, and question number 3, 4 we have discussed earlier. So today's lecture about the question number 5, in which we will summarize the all chapters. We will give the answer in detail in all questions. Fine. First, question number 5 of your chapter is answer the following question in detail. So question number 1 is asking, what is the significance of local self-government in India? कि इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उसकी जरूरत है, क्या क्या विशेषता है. सो आंसर इज सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर they make it possible for the local people to take interest in their own affairs. कि जो local people है, village के people हैं, चाहे town के हैं, चाहे cities के हैं, वो उनके खुद के जो affairs हैं या फिर उनके जो खुद के issues हैं उसमें उनका खुद का important role वो play कर सके. They provide a training ground for local leadership to gain necessary experience for the undertaking bigger challenges at the state or national level. Now, what happened in the local self-government? Some peoples are rise their they from the parties and independent also. वो पार्टी की तरफ से भी खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं और लीडरशिप उनको आती है करना. और उन्हीं के जो लोग होते हैं उसी एरिया के लोग उन्हें क्या देते हैं, वोट देते हैं. तो कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है उनमें गेन होती है. यानी लोकल पीपल अपने में से ही कुछ लोगों को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ पर क्या कर सके, उनके लिए वर्क कर सके. और जो बिगर चैलेंजेस होते हैं स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उन्हें अपने लेवल पे इतने बहुत अच्छे से करती है कि वो चैलेंजेस वहीं पर खत्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे लोकल पीपल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, describe the main functions of the gram panchayat. Earlier we have also discussed the functions of gram panchayat. बहुत सारे वर्क होती है ग्राम पंचायत के, उनमें से some are mentioned here. मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं. So first function is the supply of water फॉर द डोमेस्टिक यूज. सबसे मेन चीज है पब्लिक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करना, किसका का वर्क होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. If the gram panchayat is there, the work in the villages is down, the work of the municipality and cities where population is more than 10 lakh, where municipal corporation works, it is the work of the municipal corporation. So there is a question is asking about the gram panchayat. कहीं ना कहीं वर्क सबके सिमिलर रहते हैं. लोकल पीपल्स की नीड जो होती है, उनकी जो नेसेसरी चीजें होती है, पब्लिक फैसिलिटीज है, उन्हें प्रोवाइड करना किसका काम होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. सो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत इज सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. सेकंड इज मेंटेन सैनिटेशन एंड द पब्लिक हेल्थ, उसको भी मेंटेन करना. कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयरिंग एंड ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग. जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उन्हें क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना और उन्हें रिपेयर करना. ये भी किसका वर्क होता है, ग्राम पंचायत का. नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर टू द पब्लिक रोड्स एंड ड्रेन्स. रोड्स को बनाना, रिपेयर करना या नई रोड्स बनवाना, ये भी किसका वर्क है, ग्राम पंचायत का. नाउ लाइटिंग ऑन द रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस. जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पे रोड लाइट्स लगवाना, ये भी किसका वर्क है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और एक वर्क और भी है जो डिस्प्यूट होती है उसे सॉल्व करने का. जो विलेजेस में कुछ लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो ग्राम पंचायत का ये भी वर्क है कि उन्हें बैठाना, अपने पंचायत बुलाना और उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना. यानी एक तरह से जुडिशरी का वर्क भी कौन कर रहा है, ग्राम पंचायत. So it is about the question number 1 and question number 2. Now question number 3 is asking, state and explain the implications of the Hindu Session Amendment Act 2005.
So students, now I'm explaining the question number 3. Question number 3 is state and explain the implications of the Hindu Session Amendment Act 2005. इसको हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदू अमेंडमेंट जो एक्ट था वो क्या था. बिफोर दिस सेशंस, बिफोर दिस अमेंडमेंट एक्ट, इससे पहले जो गर्ल्स थी, जो डॉटर्स थी, उनका इक्वल शेयर नहीं होता था किसकी प्रॉपर्टी में, उनके फादर की प्रॉपर्टी में. सो आफ्टर दिस हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट, शी, his wife and his daughters has equal share in their property. So I'm explaining this answer. According to the Hindu Session Amendment Act 2005, after the death of the head of the family, कि फैमिली में जिस हेड की अगर डेथ हो जाती है, हेड मीन्स फादर जो भी है, the property is to be equally shared between his wife, son as well as two daughters. तो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी किस किस के बीच में, उसकी वाइफ, उसके सन और उसकी डॉटर्स के बीच में. द लॉ इम्पार्ट्स फुल एंड इक्वल राइट्स टू डॉटर. ये लॉ बनाया गया ताकि जो डॉटर्स हैं उन्हें, जो लड़कियां हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिल सके, उनका भी शेयर हो किसमें, प्रॉपर्टी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक. इन दिस क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आर आस्किंग. इसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोन एज. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है होती है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन. सो आंसर इज the elected members of municipal corporation are known as councillor. क्या कहते हैं उन्हें, councillor. Fine. Now next question इसी में है, how they are elected. उन्हें कैसे elect किया जाता है. For the purpose of election, the city is divided into wards. City को किस में divide किया जाता है, different wards में. Each ward elect a member. हर ward से एक member को elect किया जाता है of the municipal corporation on the basis of universal adult franchise. Universal adult franchise means the citizens of the country, those who are 18 years and above. जो भी 18 years से उससे ऊपर है वो क्या देते हैं, वोट देते हैं. अभी अभी हमारे जयपुर में भी इलेक्शंस हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के. सो यू शुड नो कि किस तरह से वार्ड बनाए गए, आपका वार्ड कौन सा था, कौन इलेक्ट हुआ, कौन कौन सी पार्टीज खड़ी हुई थी और किस पार्टी को मेजोरिटी मिली, कौन मेयर बना. मेयर में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है उसे हम क्या कहते हैं, मेयर. फाइन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इसी में है आपका, व्हाट इज देयर टर्म ऑफ ऑफिस. जो उनका जो टर्म है, टर्म यानी टाइम पीरियड कितना है उनका. द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्टेड बाय द अडल्ट सिटीजन of the city for a term of 5 year. उनका जो इलेक्शन होता है वो कितने इयर्स के लिए किया जाता है, 5 इयर्स के लिए. So this question is explained. Now question number 5 is what are the ways in which the citizens may express their grievance if they are not satisfied with the government of the local civic body. कि अगर जो लोकल पीपल है वो अपना जो है डिससेटिस्फिकेशन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. सो आई एम राइटिंग द. Now question, this is the last question of your chapter number 24. Fifth question is asking that what are the ways in which the citizens may express their grievance if they are not satisfied with the government or local civic bodies. कि कई बार होता है हमने इलेक्शंस हुए, हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, बट हमारे लिए कोई वर्क नहीं हुआ या हम सेटिस्फाई नहीं है उनके रूल से, या जो प्रोमिसेस उन्होंने की वो पूरे नहीं किए, तो हमारे पास यानी पीपल के पास, सिटीजन्स के पास ऐसे कौन से राइट है कि वो अपना ग्रेविनेंस या प्रोटेस्ट कहते हैं जिससे हम उस गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं. तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है. देखिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इट इज आवर राइट, लेकिन एक लीगली मैनर में, तो उन्हीं की बात हो रही है. So there are several ways, कई तरीके हैं in which the citizens may express their grievance or protest in case they are not satisfied. बहुत सारे रास्ते हैं
प्रोटेस्ट करने के, विरोध करने के। सबसे पहला, अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग धरना, सबसे पहले हम धरना दे सकते हैं। धरना एक हिंदी वर्ड है जिसमें कई लोग ग्रुप बना के अपनी कुछ मांगों के साथ धरना देते हैं। हो सकता है वो म्युनिसिपल काउंसलर के घर के बाहर है या किसी भी जो मिनिस्टर है उसके घर के बाहर धरना दे सकते हैं अपनी मांगे पूरी करने के लिए। पीपल कैन फाइल केस इन द स्पेशल कोर्ट सच एज लोक अदालत, पीपल अपना केस फाइल भी कर सकते हैं कहाँ पर, लोक अदालत में, ठीक है, ताकि उनकी बात सुनी जा सके। पीपल कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि वो उनका राइट है। देन दे मे ऑल्सो साइन पिटिशंस, वो कई बार पिटिशंस होता है, एक लेटर लिखते हैं, साइन करते हैं, सेंड देम टू द म्युनिसिपल काउंसलर, और अपने एरिया के हर वार्ड से म्युनिसिपल जो काउंसलर है वो इलेक्ट किया जाता है, तो उसके पास वो अपने पिटिशंस भेजते हैं। और राइट टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी वो अपनी मांगों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं इन ऑर्डर टू बी हियर, ताकि उनकी बात सुनी जा सके। सो दिस इज द सम वेज इन विच सिटीजंस मे एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंस if they are not satisfied with the government or local civics body. So your chapter is complete. Total 5 lecture we have discussed. So complete your work in the positive way and see the lectures again and again. Fine. जो भी lectures हम तैयार करते हैं आपके लिए उसे आप बार बार देखिए। आप जो भी lectures एक बार देखेंगे तो एक बार समझ में नहीं आता है। Fine. So this is your question number 5. All question answers has been done. Now we will start next chapter of your book. So thank you and have a nice day.